नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऐसी शख्सियत और कलाकार की जिनसे अपनी बेहतरीन सोच से पूरी दुनिया के बच्चों के बचपन में वो खुशियाँ दी जिस वजह से आज भी उन्हें याद किया जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान शख्सियत वाल्ट डिज्नी की, जिन्होंने मिकी माउस जैसे कई फेमस कार्टून को जन्म दिया। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी को उनके एनिमेशन फिल्मों के योगदान के लिए 22 बार ऑस्कर का अवार्ड देकर सम्मानित किया गया है, जो अपने आप में किसी विश्व रिकॉर्ड से कम नहीं है। साथ ही आज वाल्ट डिज्नी द्वारा बनाई कंपनी दुनिया की टॉप मीडिया कंपनियों में शामिल है, जिसका आज अरबों रुपए में टर्नओवर होती है। लेकिन दोस्तों, डिज्नी के लिए उतना सफर आसान नहीं था जैसा हम सोच रहे हैं। दोस्तों, जो मुकाम डिज्नी ने कठिन परिस्थितियों में इस मुकाम को हासिल किया है, वो हर किसी के करने के बस में नहीं था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वाल्ट डिज्नी की इस सफलता की कहानी। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी का जन्म अमेरिका के शहर इग्नोस के हर्मोसा नाम के एक गाँव में 5 दिसंबर 1901 को हुआ। इनके पिता का नाम एलियस डिज्नी था, जो एक किसान थे और अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए कारपेंटर का काम भी करते थे। लेकिन इन सब से घर का खर्चा नहीं चल पाने से उनके पिता ने मार्केट में सब्जी बेचने का भी कार्य किया। उनके पिता द्वारा इतना कुछ करने के बाद वो इतने पैसा जमा नहीं कर पाते थे जो उनका परिवार आसानी से चल सके और अपने बच्चों को स्कूल में भेज सके। और तब इन परिस्थितियों को देख एलियस ने अपना घर बेच दिया और साल 1906 में मार्सोलियस मिसौरी नाम गांव में बस गए। उस गांव में उनके परिवार में अन्य सदस्य भी रहते थे। वाल्ट के परिवार में उनके 3 भाई और 1 बहन थी, और जिस चीज में वो सफल हुए वो भी ड्राइंग, जिसमें उन्हें बचपन से काफी लगाव था। वो अपने घर के फर्श और दीवारों में हमेशा कुछ न कुछ ड्राइंग बनाते रहते थे। एक दिन तो उन्होंने अपने घर की दीवार पर थारकोल से पेंटिंग बना दी और इस वजह से उनके पिता ने उन्हें खूब डांटा। वाल्ट डिज्नी ने अपने घर के पड़ोसी के घोड़ों की पेंटिंग बनाई, जो उनके पड़ोसियों को काफी पसंद आई और उन्होंने इसे पैसे देकर खरीद लिया। दोस्तों, आपको बता दें कि ये वाल्ट डिज्नी की अपनी लाइफ पहली कमाई। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी के जीवन में उनके सबसे करीबी दोस्त थे उनके भाई रॉय डिज्नी। साल 1909 में उनको अपने गांव की स्कूल में पढ़ाई के लिए एडमिशन करवा दिया गया था। लेकिन दोस्तों, उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण उनका उस गांव को छोड़ना पड़ा और तब आर्थिक तंगी के चलते उनका परिवार साल 1911 में कंसास सिटी में आकर बस गए। तब उनके पिता को वहाँ पर न्यूज़पेपर और मैगजीन को मार्केट में बांटने का काम मिल गया। अपने इस कार्य से कुछ पैसा जमा होने के बाद उनके पिता ने उनका दाखिला बेंटन ग्राउंड स्कूल में करवा दिया। उनके पिता का काम ज्यादा बढ़ने के कारण उनके इस कार्य को कई बार वाल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी को भी हाथ बटाना पड़ता था, और इस कार्य के लिए उन्हें हर रोज सुबह 4 बजे उठकर पेपर और मैगजीन बांटना जाना पड़ता था। उनका यह कार्य पूर्ण होने के बाद वो स्कूल चले जाते थे और जब शाम को स्कूल से छुट्टी फिर मैगजीन बेचने चले जाते। दोनों भाई पिता के इस कार्य से इतने थक जाते थे कि कई बार उन्हें स्कूल में जाते ही नींद आ जाती, और इसी वजह से उन दोनों स्कूल से सबसे कमजोर स्टूडेंट माना जाता था। अपने जीवन के इन मुश्किल दिनों में भी वाल्ट डिज्नी ने अपने ड्राइंग का शौक नहीं भूलने दिया और उन्हें जब भी खाली समय मिलता था ड्राइंग करने लग जाते। वाल्ट ज्यादातर फ्री समय में अपनी ड्राइंग अपने घर के पास ही सैलून में बनाते थे। सैलून के मालिक को उनकी ड्राइंग इतनी पसंद आती थी कि वो उनकी फ्री में सैलून कर देते थे और कई बार इसके बदले उन्हें पैसा भी देता था। दोस्तों, वाल्ट डिज्नी का जीवन काफी संघर्षों के बीच गुजारा। उनके जीवन में वो दिन भी आए जब उन्होंने बस, ट्रेन आदि में पॉपकॉर्न, पानी की बोतल और कोल्ड ड्रिंक्स भी बेची। अपनी मेहनत से उन्होंने पैसा जमा कर कंसास सिटी आई इंस्ट्रूमेंट वीकेंड की शिक्षा लेनी शुरू कर दी। इसी तरह आगे भी उनका जीवन चलता रहा और साल 1918 दुनिया में हुए प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए अप्लाई किया, लेकिन उस समय उनके उम्र में कम होने की वजह से सेना में शामिल नहीं किया गया। तब उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बदलाव करते हुए रेड क्रॉस में एम्बुलेंस की पोस्ट के लिए आवेदन किया और इसमें उन्हें चयनित कर दिया गया।
और उन्हें फ्रांस भेज दिया गया। वाल्ट डिज्नी अब तक अपने जीवन में कई कार्य कर चुके हैं, लेकिन उनके जहन में ड्राइंग का सपना कभी नहीं गया। वो रेड क्रॉस में जिस एम्बुलेंस को चलाते थे उसे अपनी आर्ट कला से सजा कर रखते थे। साल 1919 में वाल्ट ने रेड क्रॉस कंपनी को छोड़ दिया और फिर वापस अमेरिका चल गए, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर उनकी जॉब पेमेंट कमर्शियल आर्ट इंस्ट्रूमेंट के एक आर्टिस्ट के तौर पर लग गई। लेकिन दोस्तों वाल्ट को जीवन में सबसे बड़ा दुख तब हुआ जब उन्हें वहां से ये बताकर निकाल दिया गया कि उनकी आर्ट में क्रिएटिविटी नहीं है और वो किसी चीज की खुद कल्पना करके नहीं बना सकते। तब उन्होंने अपने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपनी एक छोटी सी कंपनी खोली जिसका नाम था लॉफ ओ ग्राम स्टूडियो। उनकी ये कंपनी पैसों की कमी के चलते ज्यादा दिन नहीं चला और उन्हें इसे बंद करना पड़ा। तब वाल्ट डिज्नी के पास खोने को कुछ नहीं, बस उनके पास $20 और एक बैग में कुछ कागज और उनकी ड्राइंग बनाने के टूल्स थे। इतने खराब परिस्थितियों के बाद भी वाल्ट ने अपने प्रयास कभी नहीं किए। तब उन्होंने भी राय की मदद से और कंपनी बनाई जिसका नाम रखा डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो रखा और बाद में इसी के नाम में बदलाव करते हुए उन्होंने इसका नाम द वाल्ट डिज्नी कंपनी रख दिया। कोशिश करते रहो, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। डिज्नी ब्रदर्स की ये कंपनी मार्केट में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगी और आगे चलकर उन्होंने अपने काम के लिए कई लोगों को जॉब पर रखा। लेकिन दोस्तों वाल्ट डिज्नी के जीवन में सबसे सफल समय तब आया जब साल 1928 न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया जाते समय वाल्ट ने ट्रेन में बैठे बैठे कागज पर कुछ अजीब ड्राइंग बनाना शुरू कर दी और अंत में उन्होंने एक चूहे के आकार का ड्राइंग तैयार किया और इसे नाम दिया मिकी। और तब उन्होंने इस मिकी का एनिमेशन तैयार कर उसे अपनी आवाज दी और 18 नवंबर 1928 में वाल्ट डिज्नी अपने उस एनिमेशन का पहला शो मैनहट्टन में प्रदर्शित किया, जिसे देखकर लोगों ने काफी पसंद किया और इसके बाद उन्होंने जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और एक के बाद एक बेहतरीन एनिमेशन फिल्में दुनिया के सामने प्रदर्शित करने लगे। दोस्तों उनके इस कार्य के लिए उन्होंने पूरी दुनिया के करीब 950 अवार्ड जीते और फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड को उन्होंने 22 बार अपने नाम कर दिया। एनिमेशन फिल्मों में कुछ अलग देने के बाद आखिर में 15 दिसंबर 1966 को उन्होंने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कर दिया। दोस्तों ये द वाल्ट डिज्नी के बारे में कुछ जानकारी, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।